आप फिल्मों के बहुत रेगुलर माने दर्शक हैं और देखते हैं, हर शुक्रवार को जाते रहे हैं थिएटर में। कोरोना के समय कैसे क्या ओटीटी प्लेटफॉर्म्स आपको आपने जो है देखा, क्या देखा और इन दिनों माने क्या पढ़ रहे हैं आप? नहीं, हमने ओटीटी प्लेटफॉर्म पे शायद हमको लगता है कोरोना काल एक अमृत काल की तरह रहा सही मायने में, जिसने हम लोग को बताया कि कंटेंट क्या होता है, फिल्म क्या होती है। और ये जो चोरी फिल्में बॉलीवुड की देखते थे उससे निजात मिल गई, एक अच्छी बात है। क्या बात है। और दुनिया भर में जितने भी सत्ता परिवर्तन हुए हैं और जितने भी रेवोल्यूशनरीज ने काम किया है अपनी गवर्नमेंट के लिए, चाहे वो अमेरिकन गवर्नमेंट हो, चाहे रशियन गवर्नमेंट हो, चाहे न्यूक्लियर पावर का दौर हो, चाहे कोल्ड वार का दौर हो, अपने तरीके से वो सारी चीजों पर खूब फिल्में बनी और खूब फिल्में हमने खूब देखी इस दौर में। ये मतलब इतनी अच्छी अच्छी फिल्में देखने को मिली। अभी हम तुरंत लिस्ट तो नहीं बता पाएंगे, लेकिन नेटफ्लिक्स ने कमाल वो सारी चीजें हमको मिलती चली गई एक के बाद एक। यहाँ तक कि चेस भी किस तरीके से किसी कंट्री के वार से जुड़ जाता है और उसके डिप्लोमेटिक पॉलिसी से जुड़ जाता है, यह भी पहली बार कई फिल्मों में नजर आया। तो ये एक अच्छी चीज हो गई कि मोहभंग हो गया बॉलीवुड से। दूसरी अच्छी चीज इस दौर ने यह भी सिखा दिया कि मोदी से बड़ा कलाकार भी कोई नहीं है और मोदी से बड़ा स्टोरी राइटर भी कोई नहीं है। बॉलीवुड को ये बतला दिया उसने कि तुम्हारी कोई हैसियत नहीं है, तुमसे ज्यादा हम ही है, कलाकार भी और स्टोरी टेलर भी, हमसे ज्यादा तुम नहीं देख पाओगे। तो ये एक अच्छा था कि जो बड़े बड़े कलाकार, जो एक फैन फॉलोइंग होती थी, लार्जर देन लाइफ होते थे और ये मानकर चला जाता था कि 3 घंटे में पोएटिक जस्टिस हो जाएगा। आप ध्यान दीजिए, मोदी की पूरी कार्यशैली 3 घंटे की पोएटिक जस्टिस नहीं है, तुरंत की पोएटिक जस्टिस है। जहां उंगली रखी अगले दिन देखिए उस पर कार्रवाई शुरू। तो यह तो गजब की चीज है। नरेंद्र मोदी जी की तारीफ करनी चाहिए। उन्होंने सही मायने में इतनी ट्रांसपेरेंसी के साथ इस देश के लोगों पर से वो पर्दे हटा दिए जो हमको लगता था कल तक कि यार स्क्रीन पर ये बड़े बुलंद लोग हैं, और जब रियल लाइफ में मामला आया तो पता चला कि अरे ये तो रेंगने वाले लोग निकले। तो बॉलीवुड बटा, कहानीकार बटे, लेखक बटे, और घरों में भी असर पड़ा इसका, इसमें भी कोई दो मत नहीं है, और घर घर में इस चीज का असर पड़ा। लेकिन इस पूरे ने एक नई गुंजाइश को पैदा किया कि क्या आने वाले वक्त में जो अच्छी फिल्में बनेंगी, अच्छी राइटिंग होगी, जब स्वतंत्रता होगी, तो क्या वाकई इन सारी चीजों को नए तरीके से कोई परोस पाने की हिम्मत दिखा पाएगा, या इतनी क्रिएटिविटी बची हुई होगी। क्योंकि जितनी भी फिल्में ओटीटी प्लेटफॉर्म पर हम देखते हैं वो उस कालखंड के बाद बनती है। माफियाज को लेकर ही फिल्म क्यों ना हो, दुनिया भर की चीज आपने भी देखी होगी बहुत सारी फिल्में, नार्कोस वगैरह जो थी। हाँ वो भी है, नार्कोस का भी है। अब आप ध्यान दीजिए कि जितनी मेहनत की जाती है इन फिल्मों में, हमारे बॉलीवुड इतना मेहनत करता नहीं था, मतलब ही नहीं, बिल्कुल। और ओटीटी प्लेटफॉर्म पर कुछ ही सीरीज ऐसी है हिंदी की जिसके साथ आप लगातार बैठे रहे, टिके रहे, और आपको देखने के बाद एक फ्रेशनेस महसूस हो, आपने कुछ देखा है। बाकी सब चीजों का उम्र सिर्फ तत्काल भर का होता है। ओटीटी प्लेटफॉर्म पर जाकर दुनिया भर की फिल्मों को देखना, और खास तौर से हर उस दौर की फिल्म जिसको हम लोगों ने किताबों में पढ़ा हो, चाहे वो रशियन रेवोल्यूशन का जिक्र हो, चाहे अमेरिका में जिस लिहाज से एफबीआई काम करती है, सीआईए काम करता है, सेकेंड वर्ल्ड वार हो, कोल्ड वार हो, न्यूक्लियर प्रॉब्लम हो, जो सारे प्रॉब्लम्स को लेकर फिल्में खूब बनी थी। अपने को नहीं पता था कि पहली बार नेटफ्लिक्स के जरिए, हमको लगता है शुरुआत तो नेटफ्लिक्स से ही हुई थी, फिर बाद में बाकी प्लेटफॉर्म आए, लेकिन एक से एक फिल्म। और उस फिल्मों में खास तौर से हमारी रुचि बायोग्राफी को लेकर बहुत रहती है, या किसी रियल स्टोरी को लेकर जो फिल्में बनी होती हैं उसको लेकर रहता है। तो हमने बाखूबी बहुत सारी फिल्में देखी, और उन फिल्मों के आसरे हमें लगता है कि पहली बार ऐसा महसूस हुआ कि अभी तक हम लोग भटक रहे थे बॉलीवुड की गलियों में। उन गलियों से बड़े फेक लार्जर देन लाइफ वाले लोग मिला करते थे। और इस बात का जिक्र अक्सर होता है कि बॉलीवुड की फिल्में क्यों चलती हैं, क्योंकि 3 घंटों में वह पोएटिक जस्टिस कर देती है। तो 3 घंटे की पोएटिक जस्टिस को मौजूदा वक्त की राजनीतिक सत्ता ने 2 मिनटों में बदल दिया। आपने विरोध किया, अगले घंटे आपके यहाँ पोएटिक जस्टिस हो जाएगी, कोई खड़ा हुआ मिल जाएगा। तो ये सारी चीजें चलते रहते। और किताब की जो बात आप कर रहे हैं, अभी हमने आरएसएस पे हमारी रुचि थी तो हमने किताब मंगाई ही है, अभी आज ही संयोग से वो किताब आई है, कहाँ रखी
थे, हम जरा अध्ययन करना चाह रहे थे कि आरएसएस पे क्या बदलाव आ रहा है। जो एक किताब तो ये थी जो कल आई हमारे पास, इस सुनील अंबेडकर की किताब है, आरएसएस रोड मैप 21st सेंचुरी, ये किताब है। लेकिन इस किताब को पढ़ने के बाद हम आपके सामने 2 लाइन में समीक्षा इसकी कर दें, ये शख्स ना तो आरएसएस को जानता है और ना ही यह उस कल्चरल हिंदुइज्म को जानता है जिसकी शुरुआत हेडगेवार ने की थी और गोलवलकर ने जिया था। लेकिन यह शख्स मोहन भागवत के नजदीक का है और इसका घर जो है नागपुर में आरएसएस हेडक्वार्टर के करीब का है और मौजूदा वक्त में आरएसएस के मुखिया भी जो हैं वह भी अपने तरीके के मोदी ही हैं। शायद इसीलिए 15 साल में उन्होंने अखंड भारत का जिक्र कर दिया। चलो किताब को चेहरे के सामने लाइए क्योंकि स्क्रीन पे नहीं आ रहा है। नहीं, ये किताब थी 21st सेंचुरी में। हम ये किताब तुरंत एक और किताब मंगाए थे, हम खोज रहे थे, किताब इधर उधर रखा गई है वो किताब। एक जेफलोट की किताब आई है, मोदीज इंडिया जो है, उसको ही मंगाए थे हम, वो भी किताब आई है बहरहाल। लेकिन हम ध्यान दीजिए तो हमने राइटिंग, जैसी आपने किताब बोला तो हमने कोई लिटरेचर नहीं उठाया, हमने पॉलिटिकल एस्पेक्ट को उठाया।